प्रदर्शन चल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत लंबे समय बाद आज जाकर इस्तीफा दिया है। अब देखिए इसी की खुशी यहाँ पे मनाई जा रही है और धीरे धीरे माने जा रहे हैं कि जंतर मंतर से लोग हट जाएंगे। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय से प्रदर्शन चला आ रहा था। आज प्रदर्शनकारियों की बड़ी जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और एक लंबा प्रदर्शन था, ये लगभग 1 महीने से ऊपर ये प्रदर्शन चलता आ रहा था। इस वक्त आप ये जंतर मंतर के पास का ये जो सर्कल है वहाँ के हालात देख सकते हैं। अभी भी सड़कों पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी मौजूद है और जिस तरीके की ये सिस्टम में खामियां थी, प्रधानमंत्री को खुद फ्रंट फुट पे आना पड़ा और एक वीडियो मैसेज जारी करना पड़ा था। रात के 12 बजे प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करी थी और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी भीड़ बहुत है। भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है लेकिन 2 बड़ी मांगे अभी भी जारी है। एक मांग है कि जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा के दौरान जिन्होंने सुसाइड करा था उन तमाम 22 विद्यार्थियों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और 20 जून से अब तक जितने भी आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए हैं उन तमाम लोगों की एफआईआर रद्द करी जानी चाहिए। इस वक्त के ताज़ा मंजर आप देख सकते हैं, हालात क्या हैं। थोड़ा और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा और आगे आपको मैं लेके चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और सुबह यहाँ पे हल्का लाठीचार्ज हुआ था। कितनी आप ये देखिए यहाँ पे पूरे बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी भी बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। भैया अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या बोलोगे? धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया, क्या बोलेंगे? बार मोदी को लपेटने का मन कर रहा है। तो आप ये देखिए किस तरीके के लोग हैं, काफी सारे ऐसे लोग भी जिन्हें कुछ भी बोलना है। अभी देखिए काफी सारे लोग यहाँ पे लगातार आते जा रहे हैं। आप दूर तक देखेंगे हर तरफ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ आप देखिए, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा। आप भैया क्या कहेंगे, आज काफी बड़ी जीत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, क्या बोलेंगे? भैया काफी बड़ी जीत हुई है, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, क्या बोलेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि युवा शक्ति की बहुत बड़ी जीत हुई है। युवा शक्ति की बहुत 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 बड़ी जीत बताएंगे हम इस चीज़ में। बाकी हम ये चाहते हैं सरकार से कि आगे से ऐसा कोई ना पेपर लीक हो, ना ऐसा कोई कानून आए, ना ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जो युवा शक्ति को ऐसे फिर दोबारा आंदोलन करने पड़े या पढ़ाई छोड़ के या घर छोड़ के ये सारी चीज़ें करनी पड़े। क्योंकि पुलिस का बहुत ब्रूटल फेस यहाँ देखने को मिला था, लाठी चार्ज हुई थी, आंसू गैस छोड़े गए थे। यूथ जो फ्यूचर है भारत का, बार बार विकसित भारत की बात होती है तो यूथ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, प्रधानमंत्री खुद उनको वीडियो मैसेज बनाना पड़ा 12 बजे रात को। क्या आपको लगता है कि कुछ और बड़े बदलाव की जरूरत है, इस्तीफे से काम नहीं होगा? बदलाव की तो खैर बहुत सारी जरूरत है। बाकी अभी हमारी ये जीत हुई है तो आगे भी सारे काम होंगे हमारे। बाकी 20 तारीख को मैं खुद यहाँ पे मौजूद था, खुद लाठी खाई थी, आंसू गैस का सामना करा था। लेकिन ये पूरी लड़ाई जो सीजीपी की थी, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, उसी तरह हमें ज़रूरत है अभी नितिन गडकरी को भी इस्तीफा देना चाहिए और निर्मला सीतारमण को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि देश में अब देख रहे हो फ्लाईओवर, जगह जगह फ्लाईओवर टूट रहे हैं, रोडों पे गड्ढे हैं, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। किसकी वजह से? नितिन गडकरी की वजह से। और पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे भी लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसके बाद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उसका भी रिजाइन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये तमाम लोग अलग अलग, आप क्या बोलेंगे सर? बड़ी जीत हुई है स्टूडेंट्स की, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? मेरा मानना है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि छात्रों के जो संगठन है, छात्रों जो प्रदर्शन किया है, इन्होंने जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिया है और कहते हैं कि
पीएम मोदी झुकते नहीं हैं, छात्रों के सामने, छात्रों के पावर के सामने वो झुक गए हैं और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा है। और अगर आगे भी कोई ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे तो छात्र दोबारा ऐसे प्रदर्शन करेंगे और इस्तीफा ले लेंगे जबरदस्ती। भाई ये चप्पल भी टूट गई यार। चप्पल लोगों की टांगे टूटी या तुम्हारी चप्पल टूटी है? अरे अभी भगदड़ में भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान अगर देख रहे हो भैया हमारी चप्पल लौटा दीजिए, चप्पल टूट गई आपके चक्कर में। रोज आते हैं, रोज नहीं टूटती, आज आपने आंसू के गोले जब फेंकवाए तो मैं भी भागा, अब टूट गई है, अब कैसे जाऊं। ये भी क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर अरे नहीं चलेगा? आंदोलन नहीं खत्म होगा, अभी तो 2 डिमांडें और हैं। अभी तो जो स्टूडेंट की डेथ हुई है उनको जो है अभी 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए और जिन पर भी जो केस हुए हैं इस वक्त 20 जुलाई को वो वापस होना चाहिए, तभी जो है ये जो आंदोलन है वो पूर्ण होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आंदोलनों को सिरे से नजरअंदाज करा था और अब जाकर मेन स्ट्रीम के मीडिया वाले जो एसी में बैठकर स्टूडियो में बैठकर खबरें पढ़ा करते थे, आज उनको भी आना पड़ा, लेकिन उनको गुस्से का शिकार भी होना पड़ा है। गुस्से का शिकार होना पड़ा है, वो तो लाजमी है क्योंकि वो यहाँ पे आके नैरेटिव गलत सेट करते हैं और गलत चीजें ये सिर्फ सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं, तो इसलिए इनको सामना करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि जब तक आप हम लोगों की समस्याएं नहीं बताओगे, अगर आप मीडिया हो तो फिर काहे के लिए कि मीडिया हो, सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करने के लिए हो क्या? ये ऐसे ही प्रदर्शन बिहार में भी हुआ, वहां तो गोलियां चली प्रदर्शनकारियों पर, लाठीचार्ज हुआ, इससे ज्यादा ब्रुटलिटी हुई। नहीं, बिहार वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोगों ने वीडियो तो देखी होंगी, बोले थे कि अभी वाटर कैनन नहीं है क्या, आंसू गोले खत्म हो गए हैं। अरे भैया फेंको, हम बिहार वाले हैं, सब झेल लेंगे। मैं भी यूपी से हूँ तो हम सब झेल लेंगे, बस इतनी खुशी है कि इस्तीफा हो गया। क्या बोलेंगे? छात्रों की जीत हुई, क्या बोलेंगे सर? छात्रों की जीत हुई है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी था। लेकिन जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा था 20 जून से हम इसको कवर कर रहे हैं, तब कांग्रेस और ओपोजिशन के लोग आए नहीं। जब मानसून का सेशन 20 जुलाई से शुरू हुआ तब ये लोग आना शुरू हुए। अब कांग्रेस इसमें क्रेडिट ले रही है, समाजवादी पार्टी के लोग क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्रेडिट तो आपको लगता है नहीं कि सीजीपी को जाना चाहिए जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू करा था? देखिए, ये जो जीत हुई है ये स्टूडेंट का जीत है और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आज नहीं बरसों से उन्होंने एजुकेशन को लेके, एजुकेशन का सिस्टम को बदलने के लिए वो रास्ते में, सड़क में लड़ रहे थे और वो कॉकरोच पार्टी और स्टूडेंट के साथ थे। राहुल जी ने हमेशा अलग अलग राज्यों में जाके, सड़क में जाके उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए, शिक्षा बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्या ये लड़ाई ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित है? क्योंकि पूरी सरकार में हम देखें तो ये 12 साल जरूर हो गए, लेकिन 12 साल का कामकाज देखे काफी सारी खामियां। लोग कह रहे कि नितिन गडकरी को भी इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने देश को बर्बाद करा है, एथनॉल मिश्रित पेट्रोल दे रहे हैं, महंगाई हो गई है, क्या बोले? निश्चित रूप पे इसके बाद एथेनॉल के लिए एक आंदोलन जरूरी है। जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय मंत्री पद में रह के देश को बर्बाद किया है इथेनॉल के इशू में, उनको भी इस्तीफा आगे हमारी मांगे रहेगी। बिल्कुल। आप ये देखिए, प्रोटेस्टर्स को पुलिस बार बार कह रही कि आप लोग यहाँ से हट जाएं और थोड़ा इस तरफ आप आएंगे, आगे की तरफ, थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ आप आएंगे। ये देखिए, पुलिस लगातार अनाउंसमेंट्स कर रही है। यहाँ पे देखिए, पुलिस लगातार अनाउंसमेंट्स कर रही है और लोगों को कह रही है कि जगह खाली कर दे। आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं यहाँ पर और पुलिस ये बात भली बात ही जानती है, अगर किसी की भी बच्चे को मारा जाएगा, लाठी चार्ज करी जाएगी तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। आप इस तरफ आएंगे तो आप ये देखिए, आरएफ फोर्सेस यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे लगाई गई है और बहुत यहाँ पे अभी भी क्राउड है, काफी बड़ी संख्या में अभी भी क्राउड है। और जब 20 तारीख को यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब धीरे धीरे जितने भी प्रोटेस्टर्स थे जो जंतर मंतर पर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, वो धीरे धीरे जंतर मंतर से अब जा रहे हैं। इस तरफ आप देखिए किस तरीके से, इस तरफ लगातार लोग आ रहे हैं। आप देखिए
इस तरफ से लगातार लोग जंतर मंतर। तो क्या प्रदर्शन अब खत्म हो गया, घर जा रहे हैं आप लोग? हाँ? होने वाली है ठीक है आज कहाँ से आए आप लोग? बड़ा फरीदाबाद से भाई फरीदाबाद से तो आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर दूर दूर से आया था। और इस तरह आप अभी भी देखेंगे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आंसू गैस की गोले यहाँ पे तैनात कर रखे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फोर्सेस को पता है कि दिल्ली के यूथ, देश के यूथ अब झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज हर एक यूथ के पास में फोन है। और जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज करा, हर एक वो दरिंदा, हर एक वो सिविल ड्रेस में जो मौजूद था व्यक्ति, वो लोगों की ने उसको कैप्चर करा। किस तरीके से ब्रुटली अत्याचार हुए थे, लोगों से मार पिटाई की गई थी। आप उस तरफ देखेंगे अभी भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे जंतर मंतर पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन जो सीजीपी के लोग हैं, सीजीपी के लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ बड़ी मांगे हैं वो पूरी करनी है। आप इस तरफ देखेंगे अभी काफी सारी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं। अभी देखिए सारे जितने भी क्राउड है, बड़ी जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया बहुत लंबे अंतराल के बाद में। अब देखिए लगातार जंतर मंतर से लोग हट रहे हैं और अभी भी कुछ बड़ी मांगे रह गई है जिसके बारे में लगातार बात हो रही है। एक मांग है कि जितने भी आंदोलनकारी है जिन पर एफआईआर हुई है, उन सब पे जो कार्रवाई हुई है उन लोगों को रिलीज किया जाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। मैम क्या बोलेंगे? अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या ये प्रोटेस्ट आप लोगों का खत्म होगा या चलता रहेगा? ये खत्म होगा। एजुकेशन हमारी स्टूडेंट्स की मांग यही तक थी। लेकिन अभी जब बात करें सीजीपी के फाउंडर की बात सुनी हमने अभिषेक दीपक की, तो उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उनकी एफआईआर वापस होनी चाहिए और जो लोग मरे हैं, जिन्होंने सुसाइड करा, उनको 1-1 करोड़ मिलना चाहिए। तो क्या ये सरकार पूरा करेगी? ये जेन्युइन मांग है, सरकार को पूरा करना ही चाहिए। यस, क्योंकि आप ही सोचे ना, अगर किसी का नुकसान है तो भरपाई कौन करेगा? सरकार ही करेगी। तो आप ये मानना पड़ेगा सरकार को, अब यूथ की पावर के आगे इन लोगों को झुकना पड़ेगा। लेकिन काफी टाइम लगाया इन लोगों ने पीछे हटने में। यूथ की पावर नहीं है, इट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो व्हेन यूथ इज राइट, यू हैव टू ट्रीट देम राइट एंड यू हैव टू जस्ट लाइक, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू डू इट करेक्ट ना। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब आपको क्या लगता है भारत में कौन ऐसा व्यक्ति है बीजेपी में या फिर जो अपोजिशन है, जो अलायंस है, मैं यहाँ पे बात करूंगा अलायंस, एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, कौन व्यक्ति अब बन सकता है शिक्षा मंत्री? जो भी बनाए इस बार सोच समझ के बनाए और एजुकेटेड बनाए। लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक को बना दो, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बनना भी नहीं चाहते। वो बस आए थे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए और वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करके उन्हें जिता के गए। सोनू वांगचुक का भी आज अस्पताल से एक वीडियो जारी हुआ था, पुलिस उन्हें बाहर नहीं आने दे रही थी अस्पताल से। अब इस तरफ आप देखेंगे ये पूरा ये रास्ता है, ये जंतर मंतर की तरफ जा रहा है और अभी भी सड़क पे आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी सारे मेट्रो स्टेशन जो आसपास के हैं वो सारे मेट्रो स्टेशन ओपन हो चुके हैं। बार बार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं, वापस आ जाएं। और अभी भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद है। अब जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे हर तरफ आपको अभी भी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो सीधे जा रहे हो भाई, खत्म? हाँ जी भाई, घर जा रहे हो, खुश हो? हाँ हम खुश हैं यार, इसी के लिए तो आए थे आज हम। कितने दिनों से आ रहे थे आप? हमें भाई 3-4 दिन हो गए यहाँ पे, 20 तारीख को आया था मैं यहाँ पे। लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी की लीडरशिप वो कह रही कि आंदोलन चलता रहेगा। अभी जिन बच्चों ने सुसाइड करा है उन लोगों को 1-1 करोड़ मिलना चाहिए और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है या फिर एफआईआर हुई है वो वापस होने चाहिए। क्या बोलेंगे भाई इसके बारे में? तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, हम तो यही कहूँगा मिलना चाहिए उनको। आप बताओ, आप क्या बोलोगे? वहाँ पे ये बताया गया उन्होंने, जो
रह गए ना बंदे मर गए जिसमें सुसाइड कर लिया, उनके घर वालों को 1-1 करोड़ मुआवजा के लिए बोला है। और जो ये धरना प्रदर्शन में जितने भी बंदों पर केस हुआ है तो और जो जिन लोगों ने मारा है, पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में हाँ, थे, उन पे क्या कार्रवाई होनी उन चाहिए? पर भी बोला गया है कि आज उनकी बैठक अभी गए हैं, सौरभ जी गए हैं उसमें मंत्रिमंडल में, जो आप वहाँ से लिखित लेके आएंगे और उन पर भी कार्रवाई की बोला है उन्होंने। तो ये अब इस तरफ भी देखिए लगातार भीड़ यहाँ पे अभी भी मौजूद है, अभी इस तरफ भीड़ है और आप ये देखिए पुलिस वाले आसाएं खड़े हुए हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते, भले इन लोगों के हाथ में लाठी डंडा जरूर है, लेकिन आप ये देखिए बहुत पोलाइटली, जिसे कहते हैं बहुत ही पोलाइटली बच्चों को ट्रीट करा जा रहा है। जो इन्होंने रूडली बिहेवियर 20 तारीख को करा था पुलिस ने, वैसा अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद तमाम यहाँ पे आप ये पूरी जगह देख रहे हैं, जहाँ पर ये सेंट्रल पार्क है, यहाँ पे भी पूरी भीड़ थी, ये पूरा स्ट्रेच ब्लॉक था, यहाँ से लगातार पत्थरबाजी हुई थी, आंसू गैस लगातार छोड़े गए थे और काफ़ी कुछ यहाँ पे दंगे जैसी स्थिति हुई थी। लेकिन अब स्थिति लगातार सामान्य हो रही है, लोग लगातार वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे तो ये पूरा जंतर मंतर से एक पूरा सैलाब हम कह सकते हैं कि वो वापस आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि सीजेपी का ये बड़ा आंदोलन जो था वो लगभग पूरा हो गया है। आज की जो मीटिंग है उसमें माना जा रहा है कि सरकार कुछ बड़े फैसले उठा सकती है, कुछ बड़े कदम उठा सकती है। उसमें से एक बड़ा ये कदम होगा कि जो लोगों ने सुसाइड करा है उन तमाम बच्चों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे और जो उन लोगों पर एफआईआर हुई है उनकी एफआईआर वापस ली जाए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। देना पड़ा, काफी सारे लोग हैं, क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? लास्ट वार्निंग आज मिल गई थी तभी इस्तीफा देना पड़ा। हाँ जी, आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, क्या बोलेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, हमको बहुत खुशी है। देखो चारों तरफ जश्न का माहौल है। अब दूसरा कोई अगर शिक्षा मंत्री आए तो वो ऐसा पेपर लीक ना करे, युवाओं के बारे में ज्यादा सोचे। अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो इससे भी तगड़ा ड्रामा है। देखिए ये छोटा ड्रामा है, धर्मेंद्र प्रधान मोटे जरूर है, उसमें तो फिट आएंगे नहीं, लेकिन इतने सारे यूथ है, आप ये देख लीजिए कितने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या बोलेंगे? आज काफी बड़ा दिन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्या बोलेंगे आप? भाई बहुत खुशी की बात है कि फाइनली हमारी सरकार ने अकाउंटेबिलिटी ली है और उन्होंने इस्तीफा दिलवाया है। इसमें हमारे इन बच्चों का बहुत ज़्यादा योगदान है, हम सभी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमारे लिए ये एक तरीके की बहुत खुशी की बात है कि पहली बार इतने सालों बाद इस बार जनता की जीत हुई है। देखिए ये सरकार कहती थी कि यहाँ इस्तीफे होते नहीं है, जिसको रिजाइन करना अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन आज ये फोर्सफुली इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। प्रधानमंत्री के लिए भी बोला जा रहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देना पड़ेगा क्योंकि वो उनके लीडर है, तो उनको ही देना पड़ेगा अगर उसके नीचे वाले नहीं देते हैं तो और ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन मोदी लात खाए बिना ये काम कर नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स ये बेटर बात ऐसी है कि हम जब सरकार चुनते हैं तो सरकार चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जो देश है वो एक देश को चलाने के लिए चुनते हैं और मतलब जो हमारी देश की जो जनता है उसमें अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, कामकाज, अच्छा क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को, इसलिए सरकार उन्हें चुनती है। अब तो अपकमिंग इलेक्शंस है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और बाद में 2029 में लोकसभा के इलेक्शन भी होंगे, तो क्या जो ये प्रोटेस्ट रहा इतने लंबे समय तक चला, 1-1.5 महीने तक, क्या इसकी हमें झलक देखने को मिलेगी? देखो मुझे ये लगता है कि इस बार जो हुआ है इतना, ये देख के सरकार में थोड़ा सा डर तो पैदा हुआ है और ये जो हम लोगों ने करवाया है ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब कहीं पर अब इलेक्शन भी होंगे तो हम सबकी नजरें इलेक्शन पर भी होगी। पहले नेता जनता की बाप बनने की कोशिश करते थे, लेकिन आज यूथ ने अपनी पावर दिखा दी कि आप हमारी बाप नहीं हो, जो देश का फ्यूचर है, देश के लोग हैं, देश की जनता है, वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा। आप ये देखिए यहाँ पे जश्न चल रहा है, यहाँ पे देखिए लोग यहाँ डांस कर रहे हैं, काफी बड़ी जीत है क्योंकि लंबे समय से
प्रदर्शन हो रहा था और इस वक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं और इसके बावजूद भी आइए देखिए भैया, क्या आप तो पूरी होली खेल के आ रहे हो, क्या बोलोगे? जी बिल्कुल, कुछ नहीं है, बस ये खुशी का माहौल है, बस जीत की खुशी। जी क्रेडिट काफी सारे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिशन की पार्टीज भी लेने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये उनके लिए क्रेडिट उनको जाएगा या सिर्फ आप लोगों को जाएगा, यूथ को? ये पूरे यूथ को जो क्रेडिट जाता, पूरी भारत की जनता को क्रेडिट जाता, जो यहाँ पे आकर खड़े हुए हैं, उन्हीं बच्चों का साथ दिया। हम जैसे चाहे वो बड़े हो बूढ़े हो या कोई भी हो, चाहे वो पुलिस वाला भी अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी ये क्रेडिट जाता है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन कौन बनेगा एजुकेशन मिनिस्टर? क्या आपको लगता है कौन है? बीजेपी में, एनडीए की सरकार है तो जाहिर सी बात है उनका कोई बनेगा। कौन कौन काबिल आपको लगता है? जैसे क्या उम्मीद की जा सकती है वो तो हमको पता ही है, पर उम्मीद रखते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। आप क्या बोलेंगे भैया? अब तो पूरा जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या बोलेंगे? ये सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा मानना है कि ये अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और बीच में से एम्बुलेंस निकल रही है इसलिए साइड दिया जा रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ से बीच में से एम्बुलेंस निकल रही है इसलिए साइड दिया जा रहा है और अब देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, क्राउड है काफी सारा। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं, मैम क्या बोलेंगे? आप तो होली खेल कर आ रहे हो, क्या बोलेंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही है आज हमें, हमारी बच्चों की जीत हुई है, हमें हमारे बच्चों को है ना आगे बढ़ना है। क्या आज आप घर से सोच के आए थे कि आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं? हम बीकानेर से आए, हमारा दिल कह रहा था बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए। आप क्या बोलेंगे? राजस्थान में भी हर रोज पेपर लीक होते हैं, वहाँ पे आम बात है। सर इनको मतलब कड़ी से देखना चाहिए, बच्चों के लिए जो करना चाहिए पूरे ध्यान से, बच्चों का पेपर लीक ना हो तो उन बच्चों के लिए पूरा सुविधा करनी चाहिए सर। अब जो बड़ा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अब कौन बनेगा एजुकेशन मिनिस्टर? सर वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा इंसान बैठे जो बच्चों का भविष्य सुधार सके, बस यही। आपके राजस्थान में सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं अब अच्छा हो रहा है, जो हम जनता ने किया ना वो बहुत अच्छा किया है। सब जनता करेगी ना वो सब अच्छा ही होगा। आज इतने नहीं चलेगा, सब जनता के हिसाब से चलेगा तो 5 साल के लिए जब इलेक्शन आते हैं तो नेता लोगों को अपना बाप बनाते हैं, 5 साल के लिए फिर वो बाप बन जाते हैं जनता का। लेकिन एक बड़ा सबक है ये आंदोलन हर उस नेता के लिए कि जो जनता को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। वो आपकी बात सही है, मैं तो यही जानती हूँ बच्चों के लिए सब अच्छा होना चाहिए, बच्चों के सपोर्ट के लिए हम लोग आए। 2-3 दिनों से यही है हम लोग, हाँ 2-3 दिनों से यही देखे। पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि इस आंदोलन को सीधे तौर पर ओपोजिशन के जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट करा, लेकिन जो ओपोजिशन के लीडर्स है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, उन लोगों ने काफी लेट इस आंदोलन को सपोर्ट करा। वो गलत बात है, उसे जल्दी करना चाहिए, इतनी दिक्कतें नहीं होती, इतनी किसी के लिए दिक्कत। मानसून बच्चों के साथ लाठी चार्ज किया, ये सब गलत, बच्चों के साथ गलत किया। तब राहुल गांधी जब ये आंदोलन 20 तारीख को शुरू हुआ, उस दौरान राहुल गांधी तमाम लोग आते, तो क्या आपको लगता है इतना लंबा ये खिंचता आंदोलन? खिंचता बहुत सारे लोग ये बीकानेर से आए, विदेशों से भी लोग आए हैं और पैदल चल के लोग जंतर मंतर तक पहुंचे। आप इस तरफ स्थिति देखिए, इस तरफ की